हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि बहुत जोश के साथ आप लोग वहां बैठे होंगे और क्योंकि हमारा एक नया टॉपिक आज है इलेक्ट्रिक डायपोल और इसके बारे में आपने पहले भी शायद केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं। सो द टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज इलेक्ट्रिक डायपोल। और ध्यान रखिए यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, डेरिवेशंस भी बनेंगी, वो सारी हमको सीखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए बच्चे, इन इलेक्ट्रिक डायपोल what is the meaning of the name electric dipole? Electric means charge and dipole di means two, pole means polarity। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर दो चार्जेस होंगे। और ध्यान रखना, डाइपोल होने का मतलब होता है कि दोनों को इक्वल भी होना है। देखिए कैसे, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस थे हमारे पास और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हम 2a लेट कर लेते हैं। 2a, अब ये 2a लेट क्यों करते हैं? नॉर्मली आज तक जब डिस्टेंस हमने लेट किया है तो या a लेट किया होगा, x लेट किया होगा या कुछ और, लेकिन 2a ये बहुत अजीब सी बात है, आज तक हमने कभी ऐसा देखा नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी पता लगेगा इसको धीरे धीरे करके कि 2a क्यों लेट किया हमने। तो सुनिए, वी हैव अ सिस्टम विद plus and minus q charge, that means two equal and opposite charges and separated by a distance। अब ये डिस्टेंस कैसा है? दिस इज स्मॉल डिस्टेंस। एक बात समझना कि स्मॉल डिस्टेंस जो है और लार्ज डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर बेटा मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लार्ज कर देता हूं तो क्या होगा? तो यह होगा कि इस वाले चार्ज का उस वाले चार्ज से लिंक खत्म हो जाएगा, लिंक खत्म हो जाएगा। आपको याद हो कि मैं जितनी बार भी आपको एग्जांपल देता हूं तो कई बार मैग्नेट के एग्जांपल से आपको बताता हूं। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों होता है कि आप मैग्नेट के एग्जांपल से इसको बताते हो? क्योंकि मैग्नेट हम में से मैक्सिमम लोगों ने देखी हुई है, उसके इफेक्ट देखे हैं। चार्ज को तो हम इमेजिन कर पाते हैं, वो देखा नहीं हमने, ठीक है ना, इमेजिन करते हैं क्योंकि विजिबल नहीं है, लेकिन मैग्नेट तो विजिबल है ना। अब सुनो, अगर मान लो ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल है। अगर मैं इनको पास में रखता हूं तो पास में रखने से क्या होता है? इन दोनों का आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको दूर कर देता हूं तो क्या होता है? इन दोनों का इंटरेक्शन आपस में खत्म हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखना है तो यह जरूरी है कि मैं इनको पास में लेके आऊं। इसलिए डायपोल एक ऐसा सिस्टम है इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब मीनिंग पता लग रहा है स्मॉल डिस्टेंस क्यों है? Why there is a small distance? So that these two charges interact with each other। इनके बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेयरिंग होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, राइट? ओके देन, नाउ चेक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो हेडिंग थी आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम containing two equal and opposite charges। It is a system containing two equal and opposite charges separated by a small distance। Two equal and opposite charges separated by a small distance। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम है जहां पे इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां माइनस क्यू और प्लस क्यू की जगह मैं माइनस का 2q और प्लस का 2q रख दूं तो क्या ये डायपोल होगा? माइनस 2q प्लस 2q, इनके बीच का सेपरेशन अभी भी उतना है जितना पहले था, तो क्या ये डायपोल होगा? यस, सो द आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल डायपोल होगा। क्यों? बिकॉज अगेन वी हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और डिस्टेंस तो पहले से स्मॉल था। ठीक है जी, ओके। अब सुनो, अगर मैं यहां पे माइनस का 3q और वहां प्लस का 2q रख लूं, माइनस का 3q एंड प्लस 2q, तो क्या ये अब डायपोल होगा? सोचिए,
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज द चार्जेस आर नॉट इक्वल, दे आर अपोजिट बट दे आर नॉट इक्वल। तो जब तक चार्जेस इक्वल नहीं होंगे तब तक वो डायपोल नहीं होगा। क्लियर है? तो चार्जेस इक्वल एंड अपोज होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, द सेपरेशन बिटवीन देम शुड बी वेरी स्मॉल, कम होना चाहिए। ठीक है? ओके। तो डेफिनेशन हमने लिख ली इलेक्ट्रिक डायपोल की, मीनिंग समझ लिया। अब हम बात करेंगे एग्जांपल की। एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल का? प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। वी हैव H2O, वी हैव HCl, वी हैव CH3COOH, ठीक है? वी हैव C2H5OH। ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। लेकिन जनरल अगर एग्जांपल हम लेना चाहें जिसको हम इजीली समझ पाए, तो मैं H2O को लेना चाहूंगा, HCl को लेना चाहूंगा। ये हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरीके से होता है। ठीक है? लेट्स चेक। ठीक है? एग्जांपल आप लिख लें और उसके बाद मैं दिखाता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे होंगे, कैसे इनको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है। देखिए बच्चे, क्या हमने कभी पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड का नाम सुना है? पोलर एंड नॉन पोलर। वाटर कैसा होता है? पोलर कंपाउंड। यस, करेक्ट। जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनका डायपोल मोमेंट होता है जीरो। तो मैं एग्जांपल से इसको बताऊंगा। ठीक है? देखिए, अगर मुझे H2O लिखना है तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एग्री करते हैं सब लोग? ध्यान रखें, मैं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। H हो गया दो और ये O हो गया। अब सुनिए, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। अब क्या होता है? देखिए, मैं कुछ अब यहां पे क्रिएटिविटी कर रहा हूं। अगर ये H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव है तो इन दोनों का कलेक्टिव जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां एग्जिस्ट कर सकता है? ध्यान रखिए, कंसेप्ट कुछ वैसा ही है जैसा कि हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। एक मास m यहां पे हो गया, एक मास m यहां पे हो गया, तो ठीक सेंटर में जो मास एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी 2m, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी सिचुएटेड। तो जिस तरीके से m और m से उसके सेंटर में 2m आ जाता है, सेंटर ऑफ मास उसका, ठीक है? इसी तरीके से पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर ये दो चार्ज है तो इनका सेंटर ऑफ चार्ज मैं बोलता हूं। हालांकि ये कोई टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास से उसको आप लिंक करना चाहें तो इसका सारा का सारा चार्ज कहां एग्जिस्ट करेगा? इसका सारा चार्ज एग्जिस्ट करेगा यहां पे, +2। ठीक, ऑक्सीजन पे -2 था। अब आप मुझे बताइए कि ये पूरा सिस्टम क्या डायपोल बना पाएगा, या क्या डायपोल मोमेंट इसका हो सकता है? देखिए, -2 +2, ये -2 और ये +2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव दोनों चार्ज क्या हो गए? इक्वल एंड अपोजिट। -2 -2 इक्वल भी हो गए, अपोजिट भी हो गए, और इनके बीच का एक सेपरेशन है। ठीक है? इनके बीच का एक सेपरेशन है, ये दिस इज 2a। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया क्योंकि चार्जेस इक्वल और अपोजिट भी हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। 105 डिग्री के आसपास इसका एंगल होता है, 105 डिग्री। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं HCl की बात करूं, HCl, तो HCl में क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। इस पे पॉजिटिव 1 है, इस पे नेगेटिव 1 है, और इसके बीच में सेपरेशन जो हो गया हमारे पास 2a हो गया। तो इट इज अगेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मैं बात करता हूं कि नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं, क्या उसका कोई एग्जांपल आपको याद है? नॉन पोलर कंपाउंड अगर मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होता है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो अब देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नॉन पोलर है तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। लेट्स चेक कि कैसे हो सकता है। इसको मैं लिखे रह देता हूं
so that you can compare it with carbon dioxide. ये दोनों कैसे थे? These are polar, जिसके पास डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। अब मैं बात करता हूं नॉन पोलर की। कार्बन डाइऑक्साइड, मैं बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, लीनियर स्ट्रक्चर OCC। ध्यान रखना कि ये जो मैंने डैश बनाए हैं, दीज आर नॉट बॉन्ड्स, ठीक है? तो इसको केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं देखेंगे आप, बस ये देखेंगे कि मैंने एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक? ओके, -2 +4, am I correct? +4 -2 अगर ये ऐसा है तो फिर इन दोनों का, जिसको मैं सेंटर ऑफ चार्ज कह रहा था, यानी कि इन दोनों का ओवरऑल कलेक्टिव नेगेटिव चार्ज कहां एग्जिस्ट करेगा? -2 और -2 का कलेक्टिव जो नेगेटिव चार्ज होगा वो -4 यही एग्जिस्ट करेगा जहां पे C लिखा हुआ है। अब देखो, +4 चार्ज भी C पर ही है, -4 चार्ज जो कॉन्सेंट्रेट हुआ वो भी C पर ही है। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 0, क्योंकि +4 भी वही है, -4 भी वही है, तो डिस्टेंस उनके बीच का अगर 0 हो गया तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा? तो डायपोल मोमेंट अगर 0 हो जाए किसी का तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता। अब बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमने समझ लिया, एग्जांपल भी देख लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी इलेक्ट्रिक डायपोल। मीनवाइल आप ये कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ दीस टू डायग्राम्स ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको चीजें इलैबोरेट करके नहीं दे रखी होती है, लिख देंगे कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बट व्हाई? उस व्हाई को ही समझना जरूरी है। ठीक बच्चे? तो ये दोनों डायग्राम आप बना लें, पोलर और नॉन पोलर में, एंड देन वी चेक कि व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ओवर? चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक is electric dipole moment. Electric dipole moment denoted by symbol P वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहां क्या होता है। आपको मैंने बताया था बच्चे कि वी हैव अ माइनस q चार्ज, वी हैव अ प्लस q चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p is defined as the product of magnitude of a charge and the separation between the charges in electric dipole। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, उनके बीच का सेपरेशन था 2a। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट होता है। डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की? मैं फिर बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, आप चाहे तो मेरे साथ साथ लिख लें। हेडिंग वाज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल p और वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। ठीक है, लिखिए जरा इसके अंदर, इट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of charge and the separation between the charges for an electric dipole।
ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए, सो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2A। यहां पर 2A जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is a vector quantity. Electric dipole moment is a vector quantity. चलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गई वो कोई बात नहीं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन हो, ठीक, और अगर डायरेक्शन है तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगी। अब इसका अगर पता लगाना है, देखो लर्न करने को लर्न कर लेते हैं बच्चे, रट भी लेते हैं कि इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन मैं कैसे इस बात को देख सकता हूं कि नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने प्रूव किया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, वो कैसे, वो समझते हैं एक एग्जांपल से। मैं यहां पे लिख देता हूं कि डायरेक्शन जो है डायपोल मोमेंट की, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा कैसे, देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था एक इलेक्ट्रिक डायपोल का, वाटर। यहां मैंने आपको पॉजिटिव 2 बताया था, यहां पर -2 था, और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर से इधर की ओर, इनके बीच का सेपरेशन जो था, ये सेपरेशन वो कितना था? 2A। द सेपरेशन बिटवीन देम वाज 2A। अब एक चीज मुझे बताइए, चलिए मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट इन बेटर वे, क्योंकि बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों होती है, ठीक है? HO पॉजिटिव 2 यहां पे, नेगेटिव 2 यहां पे, ये सेपरेशन मैंने बताया था इनके बीच का 2A, और डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव। ये जो एरो मैंने ऊपर लगाया वो क्यों ऊपर है? अच्छा, अगर मैं बोलता हूं किसी कंपाउंड को, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, वो स्टेबल है, कोई भी चीज स्टेबल कैसे होगी? कोई चीज स्टेबल तब होगी जब आप उसको लीनियर स्ट्रक्चर में देख सकें। जब कोई चीज लीनियर स्ट्रक्चर में होती है तो स्टेबल होती है। चलिए जरा सोच के देखिए, आप बैठे हैं और आप लेटे हैं, दोनों में से किस कंडीशन में आप अपने आप को स्टेबल मान पाएंगे? सोचिए सोचिए, बैठे हैं और लेटे हैं तो कौन सी कंडीशन में आप अपने आप को ज्यादा स्टेबल मान पाएंगे? लेटी वाली कंडीशन से। बैठे हैं तो आप कुछ ऐसे हैं, ऐसे, और लेटे हैं तो ऐसे हैं, ये। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर अगर किसी चीज का होता है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। अब आप सोचिए, अगर वो ज्यादा स्टेबल उस टाइम पर थी तो यहां पर क्या होगा? H और H इस लीनियर स्ट्रक्चर में है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी ये होगी वो लीनियर स्ट्रक्चर को एक्वायर कर ले, स्टेबल करने के लिए पूरे सिस्टम को। तो O जो है वो अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ध्यान रखें, कोशिश करना और हो जाना दोनों में डिफरेंस है। दैट इज ऑक्सीजन विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स दिस लीनियर स्ट्रक्चर सो दैट द होल सिस्टम विल स्टेबल, ठीक है? लेकिन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अभी अनस्टेबल है। वो कोशिश करेगा स्टेबल होने की, लेकिन हो नहीं पाएगा, ये फिक्स्ड है अपनी बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि इट विल टेंड टू मूव इन द लीनियर स्ट्रक्चर, टेंड टू मूव टुवर्ड्स द लीनियर स्ट्रक्चर टू मेंटेन द लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन वाला वहां जाएगा तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है? राइट? सो दिस इज हाउ वी डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब एक टर्म है अलग,
एक अलग टर्म होता है हमारे पास डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड किसको बोलते हैं? चलिए डाइपोल फील्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं कहूंगा कि पहले लिख लें इसको, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, ध्यान रखो बेटा फॉर्मूला क्या था, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू क्या था हमारे पास, क्यू इज कूलम चार्ज है, और 2a था डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इन मीटर, तो डाइपोल मोमेंट आता है हमारे पास कूलम मीटर। जो एसआई यूनिट इसकी आती है वो आती है कूलम मीटर। और ध्यान रखना है बच्चे, कैपिटल सी स्मॉल एम। आप सोचिए कि आपने अगर सिंपल ऐसे लिख दिया ना, स्मॉल सी स्मॉल एम, तो ये सेंटीमीटर हो जाता है। कूलम के लिए कैपिटल सी लिखते हैं, तो कैपिटल सी एंड एम। आप चाहें तो इसके बीच में एक हाइफन लगा दें, सो इट विल बी बेटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। तो अब तक हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या क्या सीखा? डाइपोल के बारे में क्या सीखा कि डाइपोल इज अ सिस्टम व्हिच हैज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। फिर हमने क्या पढ़ा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा, P is equal to Q into 2a। हमने ये पढ़ा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड की, जिसको बोलते हैं हम डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, ठीक है। पहले मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेशन लिख लें, फिर डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। डाइपोल फील्ड, राइट इन दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, the electric field produced by electric dipole is known as dipole field. Electric field produced by electric dipole is known as dipole field. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा डाइपोल की वजह से? हम देख तो इसको पहले भी चुके हैं, लेकिन तब आपको आइडिया नहीं था कि हमने डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई डायग्राम बनाया। लेट्स चेक इट कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देख सकते हैं। देखते हैं। दिस इज अ माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ऐसे भी जाएगी। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी सारी हो सकती है, ऐसे। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज अवे एंड नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा फील्ड लाइंस आएंगी और पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएंगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बच्चे, राइट। और इसी को हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है हमारे पास डेरिवेशंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बड़ी बड़ी डेरिवेशंस बनती हैं, लगभग 5 डेरिवेशंस हैं अलग अलग तरीके की। उसमें कुछ छोटी भी है, कुछ बड़ी भी हैं, जो इस चैप्टर से लेकर अगले चैप्टर तक आएंगी, और उन सबके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप डेरिवेशन को करेंगे, एक डेरिवेशन हम आज खत्म करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि बेटा जितनी बातें मैंने डाइपोल के बारे में बताई है, जितनी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताई है, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर होगा तो मैं साथ साथ रिवाइज भी कराते चल रहा हूं, सो दैट आप कहीं भी रुक ना सकें, बीच में आगे बढ़ते रहें मेरे साथ, ठीक बेटा, राइट। सो द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज electric field due to
इलेक्ट्रिक डाइपोल at its axial point इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट किसको बोलते हैं? डाइपोल के एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट को मैं बोलूंगा एक्सियल पॉइंट। अब एक्सिस क्या चीज थी? डाइपोल का एक्सिस क्या था? देखते हैं। देखिए बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं या पीछे ले जाऊं तो दोनों ही इसके एक्सिस कहलाते हैं। जहां पर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो उस लाइन को, उसका हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से? द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 2a। द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 2a एंड दिस पॉइंट इज p। मान लिया कि कोई ऐसा पॉइंट P था जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और डाइपोल हमारे पास क्या है? लेट ए बी इज डाइपोल। और ध्यान रखना, जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं कि माइनस क्यू चार्ज पे मैंने ए रख दिया, प्लस क्यू चार्ज पे बी रख दिया, जब भी मैं कोई डेरिवेशन कराऊंगा तो हमेशा ऐसा ही करूंगा। देखो, ऐसा नहीं कि इसको हम अलग नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन होता है क्या ना, हम अपने आप को कंफ्यूज क्यों करें? अगर मैं इसको एक सिंबल से डिनोट कर रहा हूं और लगातार सारे डेरिवेशन को मैं एक ही सिंबल से डिनोट करता चलूं तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे इजीली लर्न हो जाएंगी चीजें। ठीक है ना, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इजी करना है, राइट? चलिए देखते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू और ये पॉइंट पी था। अब ए पॉइंट से ध्यान रखना, माइनस क्यू चार्ज रखा है यहां पर, पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती है बाहर, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स आती हैं उसके पास। तो देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी तरफ। लेट इट इज EA। EA मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू पॉइंट A। ड्यू टू पॉइंट A का मतलब जहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव क्यू वाले चार्ज से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? कहां पर आएगा? बाहर की ओर, EB। अब मुझे ये बताओ, एक चीज मैंने थोड़ी सी टेक्निकली यहां पे रॉन्ग कर दी है और मैं चाहता हूं कि उस गलती को आप सुधारें। सोचिए, पहले मैं आपको रिकॉल करूं हमने क्या क्या किया। माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टुवर्ड्स इट, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अवे फ्रॉम इट। अब इस पूरे डायग्राम में एक टेक्निकल चीज मैंने गलत कर दी है, आपको सोचना है वो क्या है। सोचिए, सोचो, डायग्राम एक एक चीज को एनालाइज करना है। ये छोटी छोटी बातें तो हमारे कंसेप्ट क्लियर करती है। सोचिए, नहीं लगा आइडिया? चलो, कुछ लोगों को लगता है कि पता लग गया, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि भाई आप मुझे पकड़े, इट्स गुड। आप अगर मुझे पकड़ेंगे तो इसका मतलब आपको नॉलेज हो रही है ना? चलिए देखिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैक्सिमम बच्चों ने यहां ढूंढने की कोशिश करी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? माइनस क्यू चार्ज पी पॉइंट से बहुत दूर रखा हुआ है और प्लस क्यू चार्ज पास में है। अब आप सोच के देखो, जो चार्ज पास में होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा ना, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि EA और EB जो ऑलमोस्ट इक्वल मैंने बनाए हैं वो इक्वल नहीं होंगे। कौन सा बड़ा होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए जिस चार्ज के वो ज्यादा नजदीक है पॉइंट P। प्लस क्यू चार्ज के ज्यादा नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, और जब वो ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस वाले पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है विच इज EB, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब EB हो गया बड़ा और EA हो गया छोटा। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना हमने क्या किया है, बड़ा सिंपल सा टास्क है। मुझे डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो तरीका बहुत सिंपल है, मैं पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड निकाल लेता हूं, फिर मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड निकाल लेता हूं, और फिर दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये बात क्लियर है? अगर मुझे डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं पहले एक चार्ज की वजह से निकाल लेता हूं, फिर दूसरे चार्ज की वजह से निकाल लेता हूं, और फिर दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। अब ये बात क्लियर है?
आपको देख के पता लग रहा हो कि इफ EB इज मोर देन EA और मैं EA निकालू किसी तरीके से, फिर मैं EB भी निकाल लूं, तो फिर नेट कैसे निकलेगा? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं दोनों को सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। और किस में से किसको माइनस करेंगे? EB में से EA को, क्योंकि EB बड़ा है। ठीक, और ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं इन दोनों को सीधा सीधा माइनस करना चाहता हूं, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो इसके थे वो मैं डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड कर चुका हूं। तो इसका मतलब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लिखूंगा इस चार्ज के लिए और इस चार्ज के लिए, तो इनके साइन कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज दैट साइन इज ऑलरेडी अंडर कंसीडरेशन इन डायरेक्शन, और उसको मैं सीधा सीधा माइनस कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट द सेंटर ऑफ डायपोल इज O। डायपोल का सेंटर O था। अच्छा, डायपोल के सेंटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे डायपोल से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है, तो कहां से मेजर करोगे भाई? डायपोल से P पॉइंट तक का अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से मेजर करोगे? -q चार्ज से मेजर कर रहा हूं तो दूर हो गया, +q से मेजर किया तो पास हो गया, तो सिमेट्री नहीं आई। तो सिमेट्रिकल बात ये होती है कि वी शुड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। और ये ध्यान रखना, हर डेरिवेशन के अंदर जब भी डायपोल से आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा उसके सेंटर से ही होगा। ठीक है, सो दैट सेंटर इज O, सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज स्मॉल r। O और P के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r आएगा। ठीक है, अब सुनो, तो बेटा अगर ये यहां आ गया तो A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना आ गया? A से लेकर P तक का, ध्यान रखो ये पूरा 2A था, तो इसका हाफ कितना बच गया? A, ये भी A होगा, तो इसका मतलब इतना पार्ट भी आपके पास A है। तो A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? R प्लस A। और B से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना होगा? B से लेकर P तक का, B से लेकर P तक का अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो क्या करेंगे? इस R में से अगर मैं इस A को, यहां भी तो A होगा हमारे पास, इस पूरे R में से अगर मैं A माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा R माइनस A। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R प्लस है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R माइनस है, ये हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट P पॉइंट पर -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मैं उसका नाम क्या लिख रहा हूं बेटा? -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका नाम था EA, फॉर्मूला इज KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, एंड व्हाट इज दैट? R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट P, EB इज इक्वल टू KQ अपॉन, ध्यान रखना मैंने माइनस साइन कंसीडर नहीं किया। मैंने क्यों नहीं कंसीडर किया माइनस साइन? क्योंकि मैंने बोला था कि उस साइन को हम डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, तो दो बार एक ही चीज यूज नहीं करनी है हमको। KQ अपॉन B से लेकर P तक का डिस्टेंस, दैट इज R माइनस A का होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो हमने निकाला है वो क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इसको वेक्टर डिनोशन में करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? बहुत इजी तरीका है, EA के ऊपर वेक्टर लगाया और EA की डायरेक्शन देखो किधर है, EA इधर की ओर था, P से A की तरफ हम लिखेंगे अलोंग PA। मैं रिपीट कर रहा हूं, P पॉइंट से मुझे डायरेक्शन देखनी है कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की? EA की। तो EA P से किधर की ओर है? वो इधर आ रहा है, तो मैं इसको PB भी लिख सकता था और PA भी लिख सकता था, अलोंग PA और अलोंग PB। लेकिन फिर भी मैंने PA क्यों लिखा? PA इसलिए लिखा क्योंकि हम A वाले चार्ज के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने यहां A लिखा है तो मैं PA लिख लूंगा। अब इसी तरीके से अगर मैं EB की बात करना चाहता हूं तो EB में क्या होगा? EB अगर वेक्टर में लगा देता हूं तो डायरेक्शन क्या है हमारे पास? अलोंग, ये किधर से किधर जा रहा है? ये बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर का मतलब B से P की तरफ, अलोंग BB। तो अलोंग PA इज दिस, अलोंग BB इज दिस। अब टारगेट क्या है? हमने फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हमको इसका नेट निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो देखते हैं, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बाई चांस अगर नोट नहीं भी किया हो तो इस वीडियो के रेपिटेशन में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to dipole, net electric field at P due to dipole, E is equal to, कैसे निकलेगा? EB में से आपको EA को माइनस करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं, KQ अपॉन EB की वैल्यू क्या थी हमारे पास? KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन EA की वैल्यू थी KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। हाउ टू सॉल्व नाउ? कैसे सॉल्व करेंगे? मैं डायग्राम में डालूं, अब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है सच। देन E इज इक्वल टू व्हाट इज कॉमन? KQ कॉमन आता है, KQ कॉमन आ गया 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है, राइट क्लोज। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B इसका टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और होल स्क्वायर दोनों के ऊपर था तो होल स्क्वायर भी आ गया। अब हमारे पास यहां आता है R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर, ये आया। यहां तक क्लियर है बेटा? सीधा सीधा एलसीएम। अब ये मैथमेटिकल है, बहुत सिंपल वाली मैथमेटिक्स। देन E इज इक्वल टू KQ, A प्लस बी होल स्क्वायर में से जब A माइनस बी होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 4AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूं 4 इंटू A इंटू B, 4AB R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 इंटू A इंटू B, 4RA या 4AR। अब देखो एक कितने कमाल की बात है, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P जरूर आना चाहिए, P जरूर आना चाहिए। P का मतलब P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो मुझे देखना है कहीं ऐसा है कि Q इंटू 2A बन रहा हो और उसको मैं P लिख सकूं, ये आपको चेक करना है। E इज इक्वल टू KQ, इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू Q चाहिए ना, हमें चाहिए P इक्वल टू Q इंटू 2A। ध्यान रखना है, मुझे ये बनाना है Q इंटू 2A। तो मैं क्या करता हूं, Q को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसको लिखता हूं Q इंटू 2A, यानी कि 4AR में से 2A तो मैंने निकाल लिया। अब क्या बच गया? क्या बचा रह गया मेरे पास? Q आ गया, यहां से 2A आ गया और बचा हमारे पास 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ये निकल के आया आपके पास। अब Q इंटू 2A को क्या लिख लेंगे? Q इंटू 2A हमारे पास हो गया डायपोल मोमेंट, ठीक। तो E इज इक्वल टू, इसको इवन मैं यहां लिखना चाहूंगा, E इज इक्वल टू K Q इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये निकल के आता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर। और Q इंटू 2, सॉरी Q की जगह हमको क्या लिखना था, यहाँ पे Q इंटू 2 था हमारे पास P, डायपोल मोमेंट P इंटू 2R हमारे पास बचता है। देन वी कैन राइट E इज इक्वल टू 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक टर्म निकल के आता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब दो बातें, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और दूसरा इसको स्पेशल तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, क्या इसका स्पेशल केस है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं ऑल्सो, तो E वेक्टर मेरे पास आएगा 2KPR अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो था मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को लिख सकता हूं मैं पी कैप। पी कैप, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सर पी कैप कैसे आ गया, तो भाई जरा डायग्राम पे ध्यान लगाओ, माइनस क्यू ये था, प्लस क्यू ये था, और पी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ई भी था आपके पास इधर और ये था इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना था, ईबी में से ईए को माइनस करने के बाद। भाई इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बड़े के डायरेक्शन में आंसर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर निकल के आ गया। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को मैं पी कैप लिख सकता हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में। अब एक लास्ट चीज वो थी आपके पास कि मुझे इसका स्पेशल केस लिखना है। इफ डायपोल इज स्मॉल, डायपोल इज वेरी स्मॉल, ध्यान रखना जो डायपोल बहुत छोटा होता है उसको बोलते हैं आइडियल डायपोल, जिसका डिस्टेंस बहुत कम होता है। इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल तो 2a, दैट मींस 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। अगर 2a r से बहुत छोटा हो, therefore a square can be neglected, a square can be neglected, a square को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और a square को अगर आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इन दैट केस E आता है हमारे पास 2kp r अपॉन r स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट मींस 2kp r अपॉन r रेज़ टू पावर 4। तो क्या होगा, r से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और अल्टीमेटली विल गेट E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन r क्यूब, और इससे आपको प्रोपोर्शनलिटी मिल गई, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। This is the derivation for electric field due to electric dipole at axial point। ध्यान रखिए बेटा, this derivation comes with 3 marks, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, जनरली आता रहता है एग्जाम में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में खूब मिलेंगे, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन ये जानना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चे, तरीका बहुत सिंपल सा था, मैंने फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों का नेट निकाल दिया, तो आपको डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, और उसको मैं आगे सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस डेरिवेशन को आप बहुत ढंग से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो एक नेक्स्ट डेरिवेशन से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये इक्वेटोरियल एक बड़ा अजीब सा वर्ड है, और ये क्या वर्ड है, इसके क्या मायने निकलते हैं, बहुत सारी बुक्स में भी आपको नहीं मिल पाता कि इसको इक्वेटोरियल ही क्यों कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई जानता हो तो मुझे जरूर रिप्लाई करे कि व्हाई इक्वेटोरियल इज कॉल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल। अगर ये आपको पता है यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी कंटिन्यूएशन में, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये ढंग से रिवाइज जरूर करें। जब आप ये रिवाइज करेंगे तो हमको नेक्स्ट डेरिवेशन बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो सी यू देयर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।